Good morning, students. So today we are going to start our new topic, that is hybridization. And hybridization is very important topic. हाइब्रिडाइजेशन से पहले जो शेप्स ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने थ्योरीज पढ़ी, दैट इज लुईस-स्टोर्ड स्ट्रक्चर्स, वेस्पर थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अब यहाँ पे हर एक थ्योरी की कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी, तो उस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास फर्दर नेक्स्ट थ्योरीज आई. अब जो लेटेस्ट हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय द ओवरलैपिंग ऑफ देयर हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल. ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो उस केस में दो एटॉमिक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे विच कंटेन इलेक्ट्रॉन इन देयर अपोजिट स्पिन. सो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं विच आर हाफ फिल्ड या विच कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट valency of element should be equal to the number of half filled atomic orbitals in that element. ठीक है, valency is the number of valence electron which taken part in a chemical bond formation. और chemical bond formation में half filled atomic orbital ही अगर participate कर रहे हैं तो valency हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल ही होनी चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी कैलकुलेट करें, लाइक बेरिलियम, एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम 1s2 2s2 एंड अकॉर्डिंग टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट डज नॉट कंटेन एनी हाफ फिल्ड एटॉमिc orbital, so its valency should be equal to 0. Similarly, boron having atomic number 5, its electronic configuration become 1s2 2s2 2p1. 1s2 and 2s2 are completely filled atomic orbital. 2p1 contain one single electron, so its valency should equal to 1. Carbon having atomic number 6, its electronic configuration 1s2 2s2 2p2. कार्बन कंटेन टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल. टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है तो वही ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे, सो वैलेंसी ऑफ कार्बन शुड बी इक्वल टू 2. ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो बेरिलियम की वैलेंसी 0, बोरोन की 1 और कार्बन की 2 होनी चाहिए. बट वी नो दैट वैलेंसी ऑफ बेरिलियम इज 2. बेरिलियम के हमारे पास कंपाउंड अवेलेबल है, दैट इज बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम फ्लोराइड, BeH2Be F2, in which valency of beryllium is 2. Valency of boron 3, like in compounds BF3, BCl3, BH3 etc. And valency of carbon is 4, CH4, CCl4. ठीक है, कार्बन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, कार्बन टेट्रावेलेंट होगा नेचर में, ही हमें पता है. तो अब इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं, बेरिलियम के पास एक भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, बट इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म 2 कोवलेंट बॉन्ड. बोरोन कंटेन ओनली 1 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, बट इट फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड. सिमिलरली कार्बन कंटेन 2 half filled orbital, but it have tendency to form 4 covalent bond. How? इसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई. तो इस लिमिटेशन को फर्दर ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आया, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए कहा गया जो ये एलिमेंट्स है जो अपनी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी दैट इज लोएस्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट
in their actual electronic configuration, electrons are present in their lowest energy orbitals. ठीक है, 2s में इलेक्ट्रॉन अपनी लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, 2p1 यहाँ पे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होगा. बट हमें पता है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द मेन शेल. ठीक है, अगर हम सेकंड शेल की बात करें, सेकंड शेल कंटेन 2s एंड 2p ऑर्बिटल. सेम शेल के ऑर्बिटल्स होंगे, उनमें एनर्जी डिफरेंस कम होगा. जो डिफरेंट शेल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा. ठीक है, तो सेम शेल के जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दे हैव स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस. तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एनर्जी गैप को इजीली ओवरकम करके अपनी एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट कर सकता है. तो बेरिलियम के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिटल. 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से इसको हाफ फिल करने के लिए फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल इज जम्प इनटू 2p ऑर्बिटल and converted into 2s1 2p1 electronic configuration, and that is excited state of beryllium. ठीक है, now in its excited state it contain 2 half filled atomic orbital. excited state में 2 half filled atomic orbital है, तो now these 2 half filled atomic orbital overlap with another half filled atomic orbital and give formation of 2 covalent bonds. ठीक है, due to which valency of beryllium is 2. Is it clear? Similarly in case of boron, valence shell electronic configuration is 2s2 2p1. That is its ground state configuration. So now 1 electron from 2s orbital is jumped into empty 2p orbital and converted into its excited state. That is 2s1 2p2. 2p2 में 2px1 and 2py1. Is it clear? तो यहाँ पे now boron contain 3 unpaired electron, 3 unpaired electrons हैं. तो further these 3 unpaired electron show overlapping with another 3 half filled orbitals and give formation of 3 covalent bond. That's why covalency of boron is 3. Similarly in case of carbon, कार्बन के केस में 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है. तो यहाँ पे p में अभी एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो s का जो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन p के एम्प्टी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा. p के एम्प्टी ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा तो जो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट आएगी दैट इज 2s1 2p3. दैट मीन्स कार्बन इन इट्स एक्साइटेड स्टेट कंटेन 4 unpaired electron and these 4 unpaired electron further give formation of 4 covalent bond. That's why carbon is tetravalent by nature. Is it clear? अब यहां से इसके बाद वैलेंसी तो एक्सप्लेन हो गई. ठीक है कि कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों है, बट फर्दर एक न्यू प्रॉब्लम हो रही. अब एक्साइटेड स्टेट में अगर हम CH4 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, CH4 मीथेन मॉलिक्यूल. कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2s ऑर्बिटल में एंड 2p ऑर्बिटल में. ठीक है, और इन केस ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन क्या होगी 1s1. चारों हाइड्रोजन एटम में जो एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है डेट इज प्रेजेंट इन 1s ऑर्बिटल. यहां से जो हाइड्रोजन फर्स्ट हाइड्रोजन का 1s इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है दैट शो शेयरिंग विथ 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन. ठीक है, और दोनों की डायरेक्शन आपकी अपोजिट होनी चाहिए. एक अगर अपवर्ड में है तो दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और जो रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन्स बचे उनका 1s इलेक्ट्रॉन दे शो शेयरिंग विथ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन.
ये 2p ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग शो करेंगे। तो यहाँ पे अब 4 बॉन्ड बनेंगे। एक बॉन्ड तो बना बिटवीन 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, और 3 बॉन्ड बनेंगे बिटवीन 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमें पता है SS की शेप स्फेरिकल शेप है, P की शेप डम्बल शेप है, और S और P में एनर्जी डिफरेंस भी होगा। SS स्लाइटली लोअर एनर्जी देन P ऑर्बिटल। तो शेप और एनर्जी में डिफरेंस होने की वजह से जो ये चारों कोवलेंट बॉन्ड है ये डिफरेंट होंगे। 3 कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे सेम टाइप के बनेंगे और एक कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन 2s एंड 1s ऑर्बिटल वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, लेकिन जब भी हम मीथेन मॉलिक्यूल की एक्सरे स्टडी करेंगे तो एक्सरे स्टडी से पता चलता है दैट ऑल द 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एनर्जी। ठीक है, उनकी लेंथ भी सेम होगी और एनर्जी भी सेम होगी। बट अगर आप इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हो तो यहाँ पे जब ऑर्बिटल डिफरेंस है 2s और 1s के बीच में बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए एज कंपेरिजन टू 2p एंड 1s ऑर्बिटल। ठीक है, तो फर्दर इस थ्योरी को भी एक्सप्लेन करने के लिए जो हमें जरूरत पड़ी न्यू कंसेप्ट की। सो नाउ अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, अब इसमें क्या कंसेप्ट आया कि अब हमें पता है जो सेम शेल के ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी में स्मॉल डिफरेंस होगा। सो दीज ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप विद ईच अदर। ठीक है, सेम शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं दे कैन ओवरलैप विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे सो दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ठीक है, उनमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड फर्दर दे आर कन्वर्टेड इनटू अ न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी एंड इक्वल शेप। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे। लाइक अगर हमारे पास 2 बकेट पेंट है, 1 बकेट ऑफ व्हाइट पेंट एंड 1 बकेट ऑफ रेड पेंट, और हमें रूम्स में की जो 4 वॉल्स हैं उसमें सेम कलर का पेंट करना है, तो हम क्या करेंगे व्हाइट और रेड बकेट दोनों पेंट को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद पहले भी हमारे पास 2 बकेट पेंट था और आफ्टर मिक्सिंग भी हमारे पास 2 बकेट्स ही पेंट आएगा। बट डिफरेंस क्या रहेगा, पहले कलर डिफरेंट था, एक व्हाइट था और एक रेड था, और मिक्स करने के बाद जो 2 बकेट पेंट आया वो दोनों सेम कलर का आएगा, दैट इज ऑरेंज। तो वही है कि जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें स्लाइटली डिफरेंस होगा एनर्जी का उनको ओवरलैप करवाएंगे, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड बिकॉज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन new atomic orbitals are formed having similar energy and similar shape, and that concept is known as hybridization. और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम ओवरलैप करवाएंगे उतने ही न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे और जिनकी एनर्जी और शेप इक्वल होगी, एंड दैट इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर हम एक s और 3 p के ऑर्बिटल कंबाइन करवा रहे हैं तो हमारे पास टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हुए 4, तो हमें 4 ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे जिनका नेम होगा 1s एंड 3p, तो 4sp 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है ये? तो अब जो 4 ऑर्बिटल आएंगे चारों की एनर्जी इक्वल होगी और उन ऑर्बिटल को हम नेम देंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? अब चारों एनर्जी की, अब चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी होने की वजह से जो 4 बॉन्ड्स बनेंगे वो सभी इक्वल लेंथ और इक्वल शेप के बनेंगे। सो फ्रॉम हियर हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द mixing of atomic orbitals
having slightly difference in energy so that redistribution of energies takes place and new orbitals are formed having same energy and shape. And these orbitals are known as हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करने के बाद जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी और शेप सेम होगी, दैट इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग स्लाइटली डिफरेंस इन एनर्जी. ठीक है, जिनमें थोड़ा ही डिफरेंस होगा और थोड़ा डिफरेंस जनरली जो सेम शेल्स के ऑर्बिटल होंगे, सो दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस एंड न्यू orbitals are formed having same energy and same shape, and these orbitals are known as hybrid orbitals. Is it clear? And the process is known as hybridization. तो इस केस में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो शेप होगी, they contain two lobes. One is bigger lobe and another one is smaller lobe. ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल. जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे सबकी शेप सेम होगी. दे कंटेन टू लोब्स, वन इज बिगर वन एंड अनदर वन इज स्मॉलर वन. एंड बिगर लोब ऑलवेज कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉलर लोब ऑलवेज कैरी negative charge. Is it clear? Next is important points regarding hybridization. Important points इसमें आ जाएंगे. अब जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हुए तो दो ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई तो 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. 4 की ओवरलैपिंग में 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करे. हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ in case of hybridization empty orbital और fully filled orbitals भी participation show करेंगे. थर्ड पॉइंट अभी हमने किया दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन two lobes, one is bigger one and another is smaller one. Bigger lobe always carry positive charge and smaller lobe always carry negative charge. फोर्थ पॉइंट, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग शो करेंगे, लेकिन सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल शो करेंगे हैविंग स्लाइटली डिफरेंस इन देयर एनर्जी. मतलब एक ही शेल की ऑर्बिटल्स, 2s का एटॉमिक ऑर्बिटल 2p के साथ ही ओवरलैपिंग शो करेगा. 2s या 3s एटॉमिक ऑर्बिटल में या 3p के साथ कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी. जो डिफरेंट शेल्स के ऑर्बिटल होंगे दे आर नॉट एबल टू शो हाइब्रिडाइजेशन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा जो हाइब्रिडाइजेशन है. हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सिग्मा बॉन्ड के केस में ही एप्लीकेबल होंगे.
ठीक है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए ही हाइब्रिडाइजेशन एप्लीकेबल होगी, पाई बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए की फॉर्मेशन ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट एप्लीकेबल। पाई बॉन्ड डबल और ट्रिपल बॉन्ड में ही आएंगे, तो डबल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन ही एक्सप्लेन करेंगे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन ही एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ दे कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लोन पेयर। ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की फॉर्मेशन ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। Now on the basis of number of atomic orbitals overlap together, hybridization are further of following types. First is sp hybridization. अब ये टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सिंपल ही है, नेम से इंडिकेट है। sp hybridization in which one atomic orbital of s and one atomic orbital of p overlap together. ठीक है, एक s का और एक p का एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैपिंग शो करके न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेंगे, दैट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई, तो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल भी दो ही बनेंगे। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप हमेशा इसी टाइप की होगी, 1 and 2। अब कुछ बुक्स में जो स्मॉल लोब्स हैं ये आपस में एडजेसेंट पोजीशन पे आपको मिलेंगे। ये फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड। ठीक है, so this type of hybrid orbitals are known as sp hybrid orbitals and the hybridization is sp hybridization। टू हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी फॉर्म होंगे दे ऑलवेज गिव लीनियर शेप इन विच बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो लीनियर की तो इसके एग्जांपल आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, बेरिलियम के जितने भी कंपाउंड्स है जिसमें दो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, BeH2, BeF2 एटसेट्रा, and all the carbon compounds containing triple bond। ठीक है, कार्बन के जितने भी कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, दे ऑलवेज गिव sp हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर? तो sp हाइब्रिडाइजेशन व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ s and p overlap together and converted into two new hybrid orbital, that is known as sp hybridization। clear है ये? sp2 hybridization, in sp2 hybridization अब वैसे ही now in sp2 hybridization one atomic orbital of s and two atomic orbital of p overlap together and converted into three new hybrid orbital। अब यहाँ पे देखो, अब जो ये s और p की ओवरलैपिंग हो रही है ये सेकंड ऑर्बिटल से शुरू होंगे, बिकॉज फर्स्ट शेल कंटेन ओनली 1s ऑर्बिटल। 1s के साथ कोई भी और दूसरा ऑर्बिटल नहीं है जिसके साथ ये ओवरलैपिंग शो कर सके, तो ये जनरली सेकंड से ही शुरू होंगे। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो अगर एक 2px है, अब यहाँ पे 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो अगर एक 2px है तो सेकंड वन इज 2py। ठीक है, नाउ व्हेन 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s and 2p overlap together, then they form 3 hybrid orbital in triangular planar geometry। ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री इस टाइप से होगी, इसी ज्योमेट्री में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे इनकी शेप्स इंपॉर्टेंट है, शेप आपकी जनरली वेस्पर थ्योरी वाली ही सिमिलर आएगी,
जस्ट वेस्पर थ्योरी में आप उसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन दिखानी है, ठीक है। तो वन हाइब्रिड ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में आ गया, सेकंड एंड थर्ड वन। इज इट क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक s का ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल ओवरलैप टुगेदर एंड गिव 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। In case of sp2 hybridization, geometry is always triangular planar and bond angle is 120 degree. तो 3 कोवलेंट बॉन्ड इसमें बेसिकली बनेंगे। तो 3 कोवलेंट बॉन्ड जनरली बोरोन के कंपाउंड्स जितने भी होंगे, लाइक BF3, BH3, एल्यूमिनियम, जो ग्रुप 13 के मेंबर्स हैं, all they are able to give sp2 hybridization which form 3 covalent bond and carbon containing double bond. Clear है ये? Next is sp3 hybridization. sp3 hybridization अब नेम से इंडिकेट है sp3 in which 1 atomic orbital of s and 3 atomic orbitals of p. ठीक है, एक s का एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 p के एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैपिंग शो करेंगे, देन दे फॉर्म 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल. नाउ व्हेन 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टुगेदर, देन दे गिव 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल. ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, वही वेस्पर थ्योरी वाली ही डायरेक्शंस आएंगी. तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जस्ट आपने यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करनी है. हर एक लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आप शो करोगे, वन बिगर लोब एंड अनदर वन इज स्मॉलर लोब. 2, 3 और एक बिलो द प्लेन 4. क्लियर है? ये ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल and in tetrahedral bond angle is 109 degree 28 minute. 4 वैलेंसी जनरली कार्बन की होगी, तो जितने भी कार्बन सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स हैं लाइक CH4, CCl4, CHCl3 all have sp3 hybridization. ठीक है, when carbon show triple bond then they give sp hybridization, डबल बॉन्ड में sp2 और सिंगल बॉन्ड में sp3 hybridization. Is it clear? ठीक है, so this is about hybridization and type of hybridization. अब नेक्स्ट चैप्टर में हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शेप्स एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे. Is it clear? And this topic is very very important topic. ठीक है, thank you and have a nice day.